ये है निघत, यहाँ की हेड नर्स। इनका मिजाज कुछ खास है। काम चोर तो नहीं, हाँ काम चोरों के पीछे जरूर हाथ धोकर पड़ जाती हैं। इनकी कहानी कुछ अलग है, मगर फिलहाल इनकी कहानी को छोड़कर हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर एना, इमरजेंसी में एक पेशेंट आया है, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। डॉक्टर एना, इमरजेंसी में एक पेशेंट आया है, आप यहाँ तशरीफ ले आइए। डॉक्टर एना प्रैक्टिस करते हुए 10 साल का अरसा हो गया, मगर डॉक्टर कम और मरीजों की हमदर्द ज्यादा लगती हैं। शायद इनको लगता है कि हर आने वाला मरीज इनके घर का मेंबर हो जैसे, और उर्फे आम में ये अस्पताल की करता धरता है। कॉल दी डॉक्टर साहब। क्या हुआ इनको? बाइक एक्सीडेंट? इमरान बेटा। जी अबू। वो धोबी से कपड़े ले आए थे? जी वो आपकी अलमारी में रखती हैं। सुनिए, मेहंदी की रस्म के लिए कुछ सामान मंगवाना है। हाँ हाँ, तो इमरान को पर्ची लिख के दे दो, ले आएगा वो। इमरान बेटा, किचन में पर्ची रखी हुई है, वो ले जाओ और सामान लेकर आ जाओ। अबू कुछ पैसे दे दें, जो आपने कल दिए थे वो खत्म हो गए। अबे अब्बू को छोड़ और ये पैसे ले, जाके सामान ले। भाई अब तुम तो खुशी खुशी से दोगे। इमरान, अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कैसे हाल है आप? अच्छा, नहीं आप घबराए मत, मैं आ रहा हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैर तो है? अरे वो मिर्जा साहब के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है। तो अब आप आज भी जाएंगे? अरे वो मेरा दोस्त नहीं है, भाई है, और इस वक्त मुश्किल में है। आज तो ना जाइए। बेगम देखो, मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता, मैं होके आता हूँ। डॉक्टर फैसल प्रैक्टिस करते हुए इनको भी 10 साल का अरसा हुआ है, और ये डॉक्टर एना के क्लास फेलो भी हैं। डॉक्टर एना की बात को ना मानना इनकी नौकरी के उसूलों में नहीं है। मरीजों के साथ साथ ये मरीजों के साथ आने वालों को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। डॉक्टर एना, व्हाट्स द कंडीशन? डॉक्टर फैसल, एक्सीडेंटल केस है, पेशेंट इज लिटल बिट डल। कब काम खत्म होगा भाई? भाई काम तो खत्म हो गया, बस तानिया भी तैयार हो चुकी है। ओह गुड, वेरी गुड। अब मैं ऐसा करता हूँ कि पकवान वाले के पास होकर आता हूँ। अरे जरा जल्दी आइएगा, कहीं दूल्हा वाले आ ही ना जाए। अरे मुझे वहाँ जाकर कौन सा सो जा रहा है, बस यूँ गया और यूँ आया। अरे बात तो सुनिए, अनीस भाई की दुकान से सामान भी तो लेके आना है। हाँ, ठीक है, मैं लेता हूँ। इनसे मिलिए, ये है राजू। अरे नहीं, ये राजू दिल के बड़े साफ हैं, और इसके साथ साथ ये अस्पताल को बड़ा साफ करके रखता है, क्योंकि ये तो इनकी जॉब है ना। खुद ही देख लीजिए। ये क्या हरकत है? आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, आप जिससे बात कर रहे हैं उससे कहा। लेकिन मैं तो गाने सुन रहा था। शाबाश है भाई, ये अस्पताल है भाई, यहाँ लोग दुआएं करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, तिलावत सुनते हैं, और तुम गाने सुन रहे हो। आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप हैं कौन? इस अस्पताल को साफ रखना मेरी जिम्मेदारी, और प्रॉब्लम ये है कि कचरा फेंकने के लिए वो डस्टबिन मौजूद है। ओ सॉरी, वो मेरी नजर नहीं पड़ी। लगते तो पढ़े लिखे हो, और हरकत ऐसी झाइलों वाली। आप हैं कौन
और आप क्या यहाँ मेरी डिग्रियां चेक करने खड़े हैं? अरे तुम तो नाराज हो गए यार, लगता है थक गए हो। हाँ भाई, अस्पताल का चक्कर ही कुछ ऐसा। एक काम करो, चाय पी लो, फ्रेश हो जाओगे। लाओ पैसे तो मुझे, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीता। अरे मैं तो पीता हूँ। क्या? मेरा मतलब है कौन दाखिल है? अब्बू दाखिल है यार। वो तो चाय लाजमी पीते होंगे। ओ जा भाई यहाँ से, चल। शाबाश है भाई, आजकल की औलाद को देखो, माँ बाप की बीमारी को भी एंजॉय करते हैं। हाँ? आए तीमारदारी के लिए और पिकनिक का सामान साथ लाएं। हाँ? बेड नंबर 16B को चेक किया आपने? इनसे मिलिए, ये हैं सिद्रा, जो हाउस जॉब करने के लिए इस अस्पताल तक आन पहुंची हैं। ना तजुर्बेकार मगर धीमी लहजे वाली ये डॉक्टर अपने काम में मगन रहती हैं और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और सब मरीजों से हर रोज पूछताछ करना इनके काम में शामिल है। बस यूं समझ लें कि डॉक्टर सिद्रा सो स्वीट। So sweet. ये मुनीर को यहाँ लाया गया है। आप कौन हैं उनके? ये मेरे दोस्त हैं, मुनीर इनका बेटा है। देखिए, इस वक्त उनकी हालत खराब है, डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या हम उनसे मिल सकते हैं जी? आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर अभी इमरजेंसी रूम में है और वहाँ जाना तो अलाउ नहीं है। ऐसे करें, मैं देख कर आती हूँ। वैसे भी डॉक्टर ऐना कह रही थी कि लड़की के साथ कौन आया मिलने के लिए। Excuse me. वो आपने देखा है उनको कितनी चोटें आई हैं उनके? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मगर हाँ, ये नर्स बता रही थी कि सर पे चोटें आई हैं। अल्लाह खैर करेगा मिर्जा साहब, अल्लाह खैर करेगा। देखिए, ऐसा करें कि आप इमरजेंसी के बाहर ही उनका वेट कीजिए, डॉक्टर ऐना आपसे वहीं मिलने आ रही हैं। ठीक है, आइए मिर्जा साहब, अल्लाह भर, आए आए आए, आ जाए आगे, अल्लाह खैर करेगा। आप में से मुनीर के वालिद कौन हैं? जी मैं ही बदनसीब हूँ। अरे अंकल, ऐसा ना कहें, हौसला करें। अब तो आपके बच्चे पर अल्लाह ने बहुत रहम किया है। डॉक्टर कैसी कंडीशन है इसकी? कंडीशन इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा शुक्र है बेटा। हम उससे मिल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तब तक आप लोग सब्र करें और दुआ कीजिए। डॉक्टर है ना, पेशेंट इज अंडर कंट्रोल नाउ। थैंक गॉड। लीजिए, ये खुशखबरी भी अब आप लोग के ही सामने आ गई है। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, लेकिन 10 मिनट के बाद। पहले पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर दें। डॉक्टर साहब, उसको हुआ क्या है? डॉक्टर फैसल, प्लीज आप इन्हें डील करें, मैं वार्ड में ग्राउंड तक आकर आ जाती हूँ। श्योर डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे क्या हुआ उसे? दरअसल हेड इंजरी हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि चोटें ज़्यादा गहरी नहीं। अगर खुदा न खास्ता इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती तो कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ सकता। एनीवेज, हमने एनर्जेटिक एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दी। तो क्या हम अपने बच्चे से मिल सकते हैं जी? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बस थोड़ा इंतज़ार कर लें, कुछ देर के बाद मुझे इजाज़त दीजिए। यू आर वेलकम। शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया। आए बैठे। एजाज भाई, मेरा ख्याल से अब आप भी निकले बस। अरे नहीं, आप माने मेरी बात को, आप निकले। आपके घर में शादी है, वहाँ मसरूफियत ज्यादा होगी, आपकी जरूरत होगी। आपने जो कुछ मेरे बच्चे के लिए किया है ना, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलिए, इत्मीनान रखें, अल्लाह ने बड़ा करम किया। ठीक है, मैं फिर आपको फोन करके बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिक्र की बात नहीं है। बेफिक्र रहे, बेफिक्र। अल्लाह हाफिज।
हाँ छोटे, बोल। अब छोटा कहाँ रहा हूँ भाई। अबे तू जितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना। अब बातों की जरूरत नहीं, ये बताएं आपको मैंने जो तस्वीरें व्हाट्सएप की थी वो कैसी लगी? तस्वीरें सही है। अच्छा, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से बोला जा रहा है सही है। तू नहीं सुधरेगा, है ना? वैसे बताएं तो भाभी कैसी लग रही है? मुझे तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अच्छी लग रही है ना, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? अच्छा ये बताओ कब आ रहे हो तुम लोग? हाँ, अब बात को घुमाए नहीं। और ये हमारा फंक्शन है, कल आपका फंक्शन शुरू होगा ना, फिर बोलिएगा। और हाँ, मेरा नेक भी तैयार रखिएगा। वो क्यों? पैसे देने वाली बात क्यों का जुमला तो आपका बनता है, वो भी शुरू से। अच्छा अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे ये बताओ कब आ रहे हो तुम लोग? अम्मी लोग फ्री होंगे तो फिर आएंगे ना। ये भी सही है। वैसे हो क्या रहा है वहाँ? अच्छा शाकिर भाई, अब इजाजत दें हमको। जी जी बिल्कुल, जब यहाँ से जाएंगे तो आने की तैयारी करेंगे ना आप। अच्छा ये बताइए कि टाइम क्या रखा आपने? भाई लोगों को तो हमने 10 बजे का कहा है, लेकिन आप जानते हैं लोग जल्दी आते कहाँ हैं। जल्दी आना तो बहुत दूर की बात है, टाइम पर आ जाएं यही बहुत है। सही कह रहे हैं। जल्दी तो हमें भी नहीं है भैया, लेकिन खुशी का दिन है, खानदान वाले एंजॉय तो करते हैं ना। हाँ ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो आने के लिए टाइम मालूम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा इमरान में गाड़ी निकालू, चले फिर? आइए आइए। ठीक है भाई। जनाब अली आइए 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 आइए। मुश्किल से जाकर ही खाने का वक्त मिलता है। काम ऐसा है कि खाने को भी दिल नहीं करता है। ये तो है, मगर हम जिंदा रहेंगे तो ही खिदमत कर सकेंगे ना। खिदमत समझ कर नहीं, हमें चाहिए कि हम इसे अपनी इबादत समझ के करें। आइए आइए डॉक्टर सिद्रा, कैसी जा रही है आपकी हाउस जॉब? हाँ, वैसे हमसे ज्यादा तो इनके मजे होते हैं। अभी तो नए नए हैं, जब ही तो इतने मजे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको यहाँ पर हर तरह का शख्स मिलेगा और हर एक की अपनी कहानी है। अब देखो ना उस बूढ़े बाप जिसका जवान बेटा यहाँ हॉस्पिटल में आदमी। वैसे डॉक्टर है ना, उन पर तो मुझे बहुत दर्द आया। कहीं ये तरस जल्दी खत्म ना हो जाए आपका। वैसे आपने मालूम किया कि उनकी कहानी क्या है? डॉक्टर है ना, वो सफेद बालों वाले आदमी अपने दोस्त के साथ आए थे। अच्छा, आज उनके बेटे की मांगी थी। रियली? तो क्या बताया उन्होंने? मुझे तो हैरत है कि आजकल के दौर में भी ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो अपने घर की खुशियां छोड़कर अपने दोस्त की मुसीबत में चले आते हैं। तो आपको क्या लगता है दुनिया में सिर्फ इंसानियत के लिए आप ही काम कर रहे हैं? इसमें समझने वाली कौन सी बात है? ओह, तो आपने अभी से प्राउड भी लेना शुरू कर दिया? मैं कुछ समझी नहीं। क्यों कंफ्यूज कर रही हो बच्ची को यार? डॉक्टर फैसल, थोड़ी देर मजाक और चलने देते ना। So sweet, मैं समझ गई। इसका मतलब मुझे उल्लू बनाया जा रहा है। वैसे इसमें बनाने वाली बात कहाँ है भला? भाई खाना अभी तक नहीं आया। जल्दी ले आओ यार, भूख लग रही है। इमरान, इमरान, देखो जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाता है। दिन चढ़ाया है लेकिन उठने का होश नहीं है। इमरान उठो। अरे इसे तो मैं कब से उठा रही हूँ, ये लड़का भी है ना। अच्छा वो
नुमान को भी उठाया या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नुमान बेटा, ऐसा करना कि आज घर के काम तुम देख लो, बल्कि थोड़ा सा आराम भी कर लेना, और बाहर के काम जो है वो ईरान को सुलझ कर देना। अरे वो मैं बस बहस नहीं, आप लोग शाम को जल्दी तैयार हो जाइएगा क्योंकि मेहमान भी जल्दी आएंगे। और हाँ, सब एक बात का ख्याल रखना कि मेहंदी की रस्म आधी रात तक नहीं होनी चाहिए। सुबह बारात भी है, ऐसा ना हो कि हम सब थक जाएं। ठीक है। अच्छा और कुछ मंगवाना है आपने सामान? अभी देखते हैं, नाश्ता तो कर लें पहले। चलें जी, मेहंदी की रस्म भी अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से हो गई, बहुत मजा आया। माशाल्लाह, सब ने ही एंजॉय किया है। भाई अगर एक कप चाय का हो जाए तो मजा आए। क्या है भाई, एक तो मैं वैसे ही थक गई हूँ, ऊपर से चाय। चलिए भाई आपकी मर्जी। अच्छा अभी लेकर आ जाओ। भाई तुमने भी आज बहुत काम किया, बहुत अच्छी तकलीफ हुई। अच्छा बेटा जाओ आराम करो, थक गए होंगे। भाई भाई अम्मी, भाई क्या हुआ भाई? अम्मी, अब्बू, अम्मी, भाई क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ बेटा? अम्मी, पानी लेकर जा। आप लोग के नुमान के साथ कौन है? दीदी नुमान मेरा बेटा है, कैसी तबीयत है उसकी? डॉक्टर साहब उसे हुआ क्या है? देखें हम उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप लोग दुआ कीजिए। अब कैसी कंडीशन है नुमान की और हुआ क्या? एक्चुअली नुमान को सीवियर हार्ट अटैक आया है। रीज़न जानने के लिए हमने उसके कुछ ब्लड सैंपल ज़रूरी टेस्ट के लिए भिजवाए हैं। 4 से 5 घंटे में उनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी। रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। तब तक नुमान खतरे से बाहर नहीं है, आप लोग दुआ कीजिए उसके लिए। वैसे अगर नुमान की कुछ मेडिकल हिस्ट्री हो तो क्या आप हमें प्रोवाइड कर सकेंगे?
डॉक्टर साहब उसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर साहब मेरे बेटे की बारात है कल। देखिए हम अपनी जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप तसल्ली रखें और दुआ कीजिए। बेटा तसल्ली रखो, दुआ करो, अल्लाह सब ठीक करने वाला है। अम्मी कल तो नोमान बिल्कुल ठीक थे ना, फिर अचानक क्या हुआ? तुम परेशान मत हो, तुम्हारे अब्बू गए हॉस्पिटल, नोमान के पास सब है। अम्मी हम तो सबकी खुशियों में खुश होते हैं ना, फिर हमारे साथ ये सब क्यों? बेटा ऐसा नहीं कहते, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो हमारी खुशियों को नजर नहीं लगने देगा। तुम उठो, वजू बनाओ, दुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। चलो शाबाश। क्या मेरे परवरदिगार, तू बेहतरीन तबीब है, तू ही शिफा देने वाला है मेरे अल्लाह। नौमान को तू ही शिफा दे सकता है, उसे सेहतयाब कर दे या अल्लाह। तू कातिबे तकदीर है, तूने मुझे बेटी नसीब में दी है, तूने मुझे प्यारी बेटी दी अल्लाह। नौमान और मेरी बेटी की जोड़ी को सलामत रखना अल्लाह। मैं बहुत गुनाहगार हूँ मेरे अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरे गुनाहों को दरगुजर करके मेरी दुआ कबूल फरमा अल्लाह। मेरी बेटी की नसीब अच्छे कर दे, दोनों की जोड़ी सलामत रख अल्लाह। मुझे माफ कर या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर। एजाज, कैसी तबीयत है? पता नहीं शाकिर भाई, बस अल्लाह खैर करे। अल्लाह अच्छा करेगा, परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान अल्लाह पे भरोसा करो।
डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? नुमान की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन क्योंकि कंडीशन पूरी तरह स्टेबल नहीं है इसलिए ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए सीवियर अटैक आया है, इसलिए उसे अभी ऑब्जर्वेशन में हम तकरीबन 2 दिन तो रखेंगे ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब कल रात को मेरे बेटे का निकाह है। जी डॉक्टर साहब, तैयारी भी कंप्लीट है, ये हॉल खाने वगैरह और ये तमाम तैयारी कंप्लीट है। क्या कल छुट्टी मिल जाएगी? हाँ जी नहीं, देखिए अभी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इस तरह का कोई रिस्क ले। देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी नुमान की सेहत है। मेरा मशवरा होगा कि आप शादी को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करें। जी भाई साहब, जी मैं शाकिर भाई से मशवरा कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जी बस अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह बेहतर करे। मैं बताता हूँ आपको। जी अल्लाह हाफ़िज़। शाकिर भाई, मैंने नुमान की अम्मी से भी बात की है और भाई साहब से भी। दोनों का ख्याल ये है कि निकाह कल ही हो जाए तो अच्छा। मैरूनिसा बहुत परेशान है और आपको पता है कि वो एक बेटी की माँ है। शाकिर भाई, तानिया मेरी भी बेटी है और मैं भी नहीं चाहता कि कोई दकियानूसी ख्याल हमारे जहनों को परेशान करे, और मैं भी यही चाहता हूँ कि निकाह कल ही हो जाए तो अच्छा। अगर ऐसा मुमकिन है तो मैं आपके फैसले के साथ हूँ एजाज भाई। देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं बेटी का बाप नहीं होता तो मैं इसरार नहीं करता। आप समझ सकते हैं कि फी ज़माना खुद को मुतमईन करना आसान है, लेकिन हमारे आसपास के लोग। हम आपकी मजबूरी तो समझ सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के डिसिप्लिन को मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ निकाह पढ़वाने की इजाज़त नहीं दे सकते। डॉक्टर साहब, आप सब लोगों ने मिलके मेरे बेटे की जान बचाई है, तो हमारी ख्वाहिश है कि इस खुशी में आप भी हमारे साथ शरीक हो। देखिए बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, हमने तो सिर्फ अपनी तरफ से एक कोशिश की है। बेशक बेशक। अब हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे फ़र्ज़ की अदायगी में आप हमारा साथ दें प्लीज़। ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके देखते हैं। दुआ कीजिए कि वो हमारी बात मान लें। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे डॉक्टर सिद्रा, मैंने इसकी शादी कहीं नहीं देखी। देखोगी भी नहीं। सो स्वीट ना। बिल्कुल स्वीट तो आएगी। मैं मीठा चौक से खाता हूँ, मज़ा आएगा। लो बस्ती बसी नहीं और भिखारी पहले से आ गए। अच्छा, तो अब हम भिखारी हो गए मैडम? अरे नहीं, वो तो इन्होंने आपको ऐसे ही मजाक में बोल दिया। जी हाँ, आपको मैंने ऐसे ही मजाक में बोला था। वैसे मुंह बना के मजाक नहीं होता। डॉक्टर सिद्रा, आप इसकी हर बात पे ऐसे हंसा ना करें। हंसी तो मेरे को आपकी भिखारी वाले अल्फाज पे आई थी। डॉक्टर सिद्रा, आपने ऐसे हंस के उसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि शादी की तैयारियां कौन करेगा? वैसे आपने एक मिसाल सुनी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बिल्कुल आप पे फिट बैठती है। वो कैसे? शादी उनकी है और टेंशन आपने लेके रखी हुई है। यार शादी किसी की भी हो, हॉस्पिटल तो हमारा ही होगा ना। वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ कि अगर इस शादी के बारे में न्यूज़ चैनल वालों को पता चल गया ना, तो वो तो हमारी नाक में दम करके रख देंगे। पता चलना भी चाहिए, कितनी डिफरेंट शादी होगी है। इसमें डिफरेंट क्या है? आम सी शादी तो हो रही है, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल? हाँ भाई, वही दूल्हा, वही दुल्हन, वही मौलवी, और क्या नया है? नया है यहाँ का माहौल।
किसी की हुई होगी ऐसी शादी, हॉस्पिटल के सीसीयू वार्ड में दूल्हा होगा और दूल्हा सोफे के बजाय बेड पर लेटा होगा और 3 बार कबूल है भी कहेगा। वैसे एक बार कबूल है के नारा लगाएगा और सारी जिंदगी उसे दिन में तारे दिखेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो नुमान। वैसे आप लोग यहाँ से एक नहीं 2-2 खुशियाँ लेकर जा रहे हैं। हाँ नुमान, याद से 10 दिन के बाद अपना चेकअप करवाने ज़रूर आना, वो भी हमारी भाभी के साथ। जी ज़रूर। लो भाई नुमान, ये हमारी टीम की तरफ से तुम्हारे लिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तुम्हें हमेशा इन फूलों की तरह तरोताज़ा रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। So sweet. अब चलें?